जिस तरह सुबह को देखने के लिए रात जरूरी है, उसी तरह जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता भी जरूरी है। असफलता हमें नहीं मारती है, लेकिन असफल होने का डर हमें सफलता से दूर रखता है। कई लोगों के लिए गिव अप करना आसान होता है जब चीजें काम नहीं करती, लेकिन एक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी हार मत मानो। क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करोगे, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, फेलियर्स आएंगे। और अगर आप इजीली गिव अप कर देते हो, देन आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या फेलियर्स आएंगे, तब आप इजीली गिव अप कर दोगे। फेलियर्स और प्रॉब्लम्स ही हमें बेहतर बनाती है और ताकतवर बनाती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने फेलियर्स, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, तब वो पहले से और ताकतवर और निडर हो जाता है। जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सभी लोगों ने फेलियर्स की वजह से गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने फेलियर से सीख ली और उसे ओवरकम किया, इसीलिए वो आज सक्सेसफुल है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी है, ये पूरी तरह से टूट गए थे जब इन्हें अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, और ये उनकी लाइफ का पहला फेलियर था। लेकिन जिसके सर पे जुनून सवार होता है कुछ करने का, उसके लिए फेलियर्स और प्रॉब्लम बहुत छोटे होते हैं। माइकल जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्हें काफ़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। माइकल ने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट्स मिस किए और लगभग 300 गेम्स हार गए और एक विनिंग शॉट भी मिस कर दिया। लेकिन माइकल ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इसलिए आज वो बास्केटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी है। माइकल का कहना है कि मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं आज सफल हूँ। माइकल जॉर्डन के अटूट विश्वास ने ही उन्हें बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दिया। माइकल जॉर्डन ने हमें दिखा दिया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह पहुंच सकते हैं। माइकल की विल पावर ने हमें बता दिया कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी अगली स्टोरी है स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर एंड सीईओ थे और जिन्होंने स्मार्टफोन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करा थ्रू आईफोन। स्टीव जॉब्स ने बिजनेस लॉन्च करने के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया और एप्पल की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स अपने 20s में ही सक्सेसफुल थे जब एप्पल एक बड़ा एम्पायर बन गया था, लेकिन एट द एज ऑफ 30 एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। जॉब्स अपनी खुद की कंपनी से निकाले जाने के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर्स की शुरुआत की और वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लीजा कंप्यूटर्स की शुरुआत की और वो फिर से फेल हो गए। स्टीव जॉब्स की लाइफ में लगातार फेलियर्स आ रहे थे, तब उन्होंने गिव अप नहीं किया और यही आदत एक कॉमन मैन को सक्सेसफुल बना देती है। जब एप्पल धीरे धीरे मार्केट में अपनी वैल्यू खो रहा था और कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी, तब स्टीव जॉब्स ने कंपनी में रिजॉइन किया। जॉब्स ने एप्पल की इमेज को रीइन्वेंट किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले आए। वॉल्ट डिज्नी, जो एक फेमस एनिमेशन आर्टिस्ट थे, जिन्होंने कई सारे एनिमेशन कैरेक्टर्स क्रिएट किए जैसे मिक्की माउस, डोनाल्ड, 20th सेंचुरी के क्रिएटिव जीनियसेस में से एक वॉल्ट डिज्नी थे। जब वॉल्ट डिज्नी ने अपने करियर की शुरुआत की एज ए आर्टिस्ट, तब उन्हें कोई भी हायर नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उनके भाई ने उनके लिए एक टेम्पररी जॉब दिलवाई और वॉल्ट ने अपने पहले एनिमेशन स्टूडियो लाफोग्राम फिल्म स्टार्ट किया और वो बुरी तरह से फेल हो गए। फेलियर की वजह से वॉल्ट निराश हो गए और कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई, लेकिन वॉल्ट के दिल में उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर सफल होंगे और वो हॉलीवुड के रास्ते चल पड़े। और यहाँ पर भी उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और फेलियर्स फेस करना पड़ा। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी क्रिएटिविटी से 2 मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर्स को रिलीज़ किया, जिसके थ्रू उन्हें थोड़ी बहुत सक्सेस मिली। 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने स्टीमबोट विलाई कार्टून कैरेक्टर को रिलीज़ किया और ये पहला कैरेक्टर था जिसमें साउंड ट्रैक सिंक्रोनाइज था और इस कैरेक्टर ने वॉल्ट डिज्नी को बिगेस्ट हिट दिलाई। स्टीमबोट विलाई काफ़ी सक्सेसफुल था और इसके बाद कार्टून कैरेक्टर्स में वॉल्ट डिज्नी की एक अलग ही पहचान बन गई। वॉल्ट डिज्नी का एक सपना था कि उन्हें अपने कार्टून कैरेक्टर्स के लिए एक अलग दुनिया बनानी थी और इन 1950 उन्होंने अपने कार्टून कैरेक्टर्स के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया था जिसका नाम द डिज्नीलैंड था और देखते ही देखते ये काफ़ी फेमस हो गया और लोकप्रिय भी बन गया। जैक स्कैनफील्ड एक अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जैक 44 टाइम्स रिजेक्ट हुए थे जब वो अपनी पहली बुक चिकन सूप फॉर सोल पब्लिश करना चाहते थे। जैक ने जैसे तैसे करके एक पब्लिशर को कन्विंस कर लिया था अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए। जैक ने पब्लिशर से कहा कि विद इन 18 मंथ्स वो 1.5 मिलियन कॉपीज इस बुक की बेच देंगे और ये बात सुनकर पब्लिशर हंसने लगा और उसने कहा
कि इस बुक के सिर्फ 2000 कॉपीज काफ़ी है, लेकिन द चिकन सूप फॉर सोल बुक इतनी सक्सेसफुल थी कि उनकी पहली बुक ने ही अमेरिका में 8 मिलियन कॉपीज़ बेची और पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 मिलियन कॉपीज़। और अब जैक का बुक ब्रांड 1 बिलियन का हो गया। और इस दौरान उन्होंने कई सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखे, जैसे द सक्सेस प्रिंसिपल और भी बहुत सारे जो काफ़ी सक्सेसफुल थे। जैक का कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हो तो अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और दूसरों को ब्लेम करना, कंप्लेंट करना छोड़ दो। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है और जिन्होंने दुनिया के लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर बिजनेस की शुरुआत की थ्रू माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स और पॉल एलन ने ट्राफो डेटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो ट्रैफिक मेजरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वह प्रोजेक्ट फेल हो गया। भले ही वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के पीछे इस फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। पॉल एलन का कहना है कि ट्राफो डेटा के कारण वो माइक्रो प्रोसेसर को अच्छी तरह से समझ सके और ये फेलियर माइक्रोसॉफ्ट के लिए सक्सेस बन गया। पॉल का कहना है कि अगर ट्राफो डेटा नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी सक्सेसफुल नहीं होता। इससे हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी की हर असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है, और अगर हम सक्सेस और फेलियर को छोड़कर लर्निंग पर फोकस करेंगे तो लाइफ का हर इवेंट हमारे लिए एक लेसन बन जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड।